अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप लोगों के लिए न्यू कोर्स टीम क्रिप्टो लाइट्स की तरफ से, जिसमें आपको क्रिप्टो करेंसी के हवाले से पूरा कोर्स आपको सिखाया जाएगा, जिसमें आपको बेसिक्स सिखाई जाएंगी। बेसिक टेक्निकल एनालिसिस आप सीखेंगे, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे, बिटकॉइन ऑल टाइम हाई एंड ऑल टाइम लो किस तरह देता है, उसके बाद कोई भी कॉइन हो उसका बुल रन स्टार्ट किस तरह होता है, उसके बाद मार्केट हैज टच बॉटम, मार्केट का जो फुल टाइम जो बॉटम है वो किस तरह होता है। तो ये सब चीजें आपको फुल कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी, जिसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस होंगे। उसके बाद ये आ जाता है टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में हम वॉल्यूम देखते हैं, हम मार्केट के प्राइस देखते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं, फिर उसके बाद मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हम अप्लाई करते हैं। फिर इन सबको स्टडी करने के बाद हमें टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हमें मालूम करते हैं कि प्राइस यहाँ से अब बाउंस बैक होने वाला है या प्राइस यहाँ से वापसी रिवर्स होने वाला है। तो ये सब टेक्निकल एनालिसिस में आता है। फंडामेंटल एनालिसिस जो होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस में जिस तरह हमारे पास ये मार्केट कैप आ जाता है। मार्केट कैप एक वेबसाइट है जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि जो कॉइन हम बाय करने वाले हैं या जिस कॉइन के बारे में हमें पता लगाना है, तो उसके अंदर फंड्स कितने जमा हुए हैं, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है। तो ये सब हमें इस थ्रू पता चलता है। फिर उसके बाद हम फंडामेंटल एनालिसिस में हम देखते हैं कि टीम वर्क, कि टीम जो है वो कितनी क्वालिफाइड है, टीम ने कितना वर्क किया हुआ है, और ये कि फिर हमें इसमें टीम वर्क का देखना पड़ता है। फिर हमारे पास आ जाता है विजन ऑफ फाउंडर, कि जो फाउंडर है वो विजन को कहाँ तक ले जा सकता है, कि आने वाले वक्तों में जो प्रोजेक्ट वो इस्तेमाल कर रहा है, वो जो प्रोजेक्ट है उसको आने वाले वक्तों में कहाँ लेकर जा सकता है। फिर उसके बाद आ जाती है पार्टनरशिप्स वगैरह, जो ये आगे चलती है, पार्टनरशिप देखनी पड़ती है। फिर उसके बाद आता है इम्प्लीमेंट ऑफ ब्लॉकचेन, के ब्लॉकचेन की जो है इम्प्लीमेंट क्या है। उसके बाद आ जाती है कि कम्युनिटी, कम्युनिटी में ये होता है कि लोग क्या सोचते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, क्या वो इससे क्वालिफाइड हैं, क्या वो इससे फायदा उठा रहे हैं, कि लोगों की क्या राय है, कहीं वो इसमें रिस्की तो नहीं कर रहे। तो ये सब चीजें फंडामेंटल एनालिसिस में देखनी पड़ती हैं। तो ये फर्क है टेक्निकल एनालिसिस में और फंडामेंटल एनालिसिस में। उसके बाद ये आपके ऊपर डिसीजन है कि आपने करना क्या है, आपने ट्रेडर बनना है या आपने इन्वेस्टर बनना है। ट्रेडर जो होता है वो शॉर्ट टर्म में करता है, जैसे उसने 5 पर बाय किया तो 7 पर सेल कर दिया, 10 पर बाय किया तो 11 पर सेल कर दिया, 13 पर सेल कर दिया। वो प्राइस एक्शन देखता है। टेक्निकल एनालिसिस तो ज्यादातर रिलाई करता है, फिर वॉलिटी प्रॉफिट लॉस जो होता है वो उसका वो थोड़े टाइम में होता है। और जो इन्वेस्टर होता है वो लॉन्ग टर्म की सोचता है, वो वैल्यू और फंडामेंटल एनालिसिस पे रिलाई करता है, रिस्क देखता है, और फिर उसके बाद गोल्स देखता है कि आने वाले वक्त में ये कहाँ तक जा सकता है। तो ये एक चीज है। फिर ये आपने डिसाइड करना है कि आपने ट्रेडर बनना है या आपने इन्वेस्टर बनना है। तो ये चीजें हैं, बाकी आप समझ लें। अब चलते हैं कि अपने कोर्स की तरफ। ये इसका पहला लेक्चर है। इंशाल्लाह ये आपके आगे के सारे लेक्चर्स भी आपके यहीं पर ही मिलेंगे, कंप्लीट करवाएंगे, तो जब आप ये सीख लेंगे। और हाँ, एक बात और, आप अपने पास पेन पेपर और पेंसिल रख लें, ताकि आपको जो भी चीज समझ में नहीं आए आप उसे नोट डाउन कर सकें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने गूगल क्रोम ओपन करना है, यहाँ पर आपने सर्च करना है कॉइन मार्केट कैप। ये देखिए, ये कॉइन मार्केट कैप, आपने इसको सर्च कर लिया। देखिए ये यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कॉइन मार्केट कैप। कॉइन मार्केट कैप में हम क्या देखते हैं, ये देखिए ये हमारे पास ये दिखा देता है, ये टुडे करेंसी प्राइसेस बाय मार्केट कैप। अब जितने भी ऑल कॉइन्स हैं हम उनका मार्केट कैप देख सकते हैं कि इसमें कितने फंड्स जमा हो रहे हैं, कितना क्या हो रहा है। अब जैसे हम यहाँ पर देखें, ये हमारे पास आ जाती है रैंकिंग लिस्ट, कि हमारे पास नंबर 1 पे कौन सा कॉइन चल रहा है, नंबर 2 पे कौन सा चल रहा है, नंबर 3 पे कौन सा चल रहा है। तो ये सब चीजें जो है हमें वहां से पता लग जाती हैं। अब जैसे देखें बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन की हमारे पास करंट प्राइस चल रही है ये। उसके बाद ये देखें कि ये इसकी प्रेडिक्शन है, जो भी है 1 आवर 24/7 डेज। ये मार्केट कैप बता रहा है कि इसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, इसका वॉल्यूम क्या है, और यहाँ पर ये इसकी सर्कुलम वगैरह। अब जैसे हम यहाँ पर इथीरियम में जाते हैं, अब ये देखें ये हमारे पास इथीरियम का चार्ट ओपन हो गया। तो यहाँ पर ये हमें वही अपनी इथीरियम की प्राइस बता रहा है, ये 1 डे का हमें बता रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये हमें वही मार्केट कैप वॉल्यूम, मार्केट का वॉल्यूम क्या है, मार्केट क्या चल रही है, फिर उसके बाद इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या चल रही है। हमारे पास इंपॉर्टेंट ये होता है, कभी ऐसा होता है कि हमें मार्केट के करंट रेट का पता नहीं चल रहा होता, तो हमने क्या करना होता है, ये जो मार्केट कैप जो है ना, इसकी ये जो प्राइस है, मार्केट कैप की ये वाली जो प्राइस है, हमने इसको डिवाइड करना होता है सर्कुलेटिंग सप्लाई से। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो मेन जो वो आती है प्राइस, वो हमारे पास यहाँ पर सामने आ जाती है। अब चलते हैं कि इधर पे चार्ट की तरफ। ये हो जाता है फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू के, जिससे हम अपना ये वॉल्यूम वगैरह पता लगा सकते हैं।
और फिर हमें पता लग जाता है कि आगे इसमें क्या होने वाला है। इसके बाद हम ये मार्केट में जाते हैं तो हमें ये बता देता है कि इथीरियम कॉइन जो है या जो भी कॉइन है हम बाय करने वाले हैं वो हमें कौन कौन सी एक्सचेंजेस पर मिल सकता है। तो ये सब चीजें हमें वहां पर बता देता है। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर चार्ट पर आएंगे तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि प्राइस है, ठीक है। हम यहाँ पर मार्केट कैप में जाएंगे तो ये इसका मार्केट कैप भी इसी थ्रू बताएगा कि कौन से पॉइंट पे क्या चल रहा है। तो खैर हम वापसी इधर प्राइसेस पे आते हैं। यहाँ पर हमें चार्ट मिल जाता है डे बाय डे का। अगर जैसे यहाँ पर हमें मिला हुआ है 1 डे का चार्ट। अब यहाँ पर ये देखें लाइन और ये कैंडल स्टिक, यहाँ पर आएंगे तो हमें कैंडल के बारे में बताएगा। अब ये जो एक कैंडल जो है ना ये है 1 डे की बता रहे हैं हमें। अब अगर यहाँ पर हम 7 डे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यही एक कैंडल जो होगी वो 7 डे की बन जाएगी। तो ये इस तरह हम डे मंथ ईयर की हमें मिल जाएंगी। ये होता है मार्केट कैप जिसमें फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह करके हम इसमें पता लगा सकते हैं। अब चलते हम अपनी मेन एप्लीकेशन के थ्रू के पास जहां पर हम अपनी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सर्च करेंगे tradingview.com। ये देखिए हमारे पास ये ट्रेडिंग व्यू ओपन हो गई है, मेरे पास ये लॉगिन हुई भी है। जब आप इस पर tradingview.com लिखेंगे तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर इस साइड पर डाउनलोड फॉर विंडो का, लिनक्स का और इस तरह 2-3 एप्लीकेशन का है। आपने क्या करना है, डाउनलोड फॉर विंडो करना है। अगर आपके पास डाउनलोड नहीं भी हो रही तो यहीं पर ही प्रोफाइल में कहीं पर लॉगिन का ऑप्शन आता है, वहां पर अपनी जीमेल लगाएंगे तो लॉगिन हो जाएगा। इसमें कोई इशू नहीं है, ट्रेडिंग व्यू एक एप्लीकेशन है तो ये जीमेल आपका लॉगिन हो जाएगा। फिर उसके बाद आप सिंपली गूगल क्रोम पे आके tradingview.com सर्च करेंगे तो आपका जो लॉगिन हुआ होगा वही आपका ओपन होगा। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद इसके अलावा यहाँ पर ये काफी सारी चीजें हमें मिलती है। हम स्टॉक्स के बारे में यहाँ से स्टडी कर सकते हैं क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस तो स्टॉक्स में भी प्राइसेस का मूवमेंट देखा जाता है, क्रिप्टो में भी और फॉरेक्स में भी। तो हम यहाँ से स्टॉक्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स यहाँ की भी टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। हमने क्रिप्टो में जाना है तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं जैसे BTC USDT। अब हमने बिटकॉइन का चार्ट हमने ओपन किया। तो ये देखें ये हमें क्या दिखा रहा है, बिटकॉइन का चार्ट दिखा रहा है। कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस होता है ट्रेडिंग व्यू में। टेक्निकल एनालिसिस के लिए ये बेहतरीन एप्लीकेशन है एक। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये यूज किस तरह होती है। इसका आज आपको इंटरफेस समझा देता हूँ। अब ये देखिए ये सबसे पहले ये BTC लिखा आ रहा है। ये एक वो होता है कि हम इधर पे कोई और अदर कॉइन हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं इथीरियम USDT। इथीरियम USDT क्लिक करेंगे तो हमारे पास इथीरियम का चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आता है ये टाइम फ्रेम। इसको हम कहते हैं टाइम फ्रेम। इस टाइम फ्रेम से क्या होता है, यहाँ पर हम अगर जाएंगे टाइम फ्रेम में तो हमें वही इसी तरह ये देखें ये एक कैंडल 3 मिनट की दिखा रहा है। ये मुख्तलिफ जो हम ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग हो गई, इंट्राडे हो गई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये टाइम फ्रेम इसमें बहुत मायने रखते हैं। तो ये देखें 45 मिनट की एक कैंडल और इस तरह हम देखिए अप्लाई करके हम स्कैल्पिंग वगैरह के लिए तो हम ये टाइम फ्रेम है जिससे हम चेंज करके स्कैल्पिंग और अदर जो ट्रेड्स होती हैं वो हम ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम जाएंगे तो ये हमें कैंडल्स और ये बार्स दिखाते हैं। अब जैसे हम बार्स पे क्लिक करेंगे तो हमें ये कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाएगा। इसके अलावा हम यहाँ पर जाएंगे हॉलो कैंडल्स पर तो ये इस तरह का दिखाएगा। फिर लाइंस में जाएंगे तो ये लाइंस में हमें दिखाता है ये देखें। उसके बाद ये एरिया है, HLC है, कॉलम्स हैं। तो ये इस तरह के काफी सारी तरीके हैं जहां पर ये हमें बता रहा होता है। तो हम जो जिस पे एनालिसिस करेंगे वो है कैंडल्स। कैंडल जो है वो बेस्ट है। ठीक है, तो इसके अलावा अब यहाँ पर हम इधर पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स जो है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। इंडिकेटर्स अप्लाई किस तरह करते हैं, उसकी क्या सेटिंग्स होती है और किस तरह यूज करते हैं, ये मैं आपको आगे जाके कोर्स में बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो है ये हमारे पास अलर्ट आ जाता है। अलर्ट ये इस तरह आता है कि अगर हम क्या है एक कॉइन है, हमने कोई भी कॉइन हम यहाँ पर सिलेक्ट किया है, हम उसमें एक प्राइस रख लेते हैं कि भाई प्राइस इस प्राइस पर, ये जो प्राइस पर जब भी इसका रेट इस प्राइस पर पहुंचेगा तो हमें अलर्ट मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये हमें अलर्ट मिल जाएगा तो इसके थ्रू हम वापसी उस कॉइन पर जा सकते हैं। उसके अलावा अब यहाँ पर देखें तो हम अपने लेफ्ट साइड पर देखते हैं तो ये हमें क्रॉस, डॉट, एरो और इरेजर दिखा रहा है। अब हम डॉट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये देखें ये डॉट बना हुआ है तो ये डॉट दिखेगा। इसके अलावा हमारे पास और ऑप्शन है, ये एरो है। ठीक है, ये एरो है जिसपे इस तरह का आता है।
अब जिसमें आपको इजी लगे वो अच्छा, लेकिन मैं रेकमेंड जो करता हूँ मैं ये करता हूँ क्रॉस पर, क्योंकि इससे मुझे प्राइस का एक एक्चुअल पता लग जाता है, प्राइस का कि हमने किस पॉइंट पे रखना है। मैंने देखना कि इस कैंडल का हायर हाई कहाँ गया है, मैं यहीं पर ही रखा और मुझे बता दिया कि इस कैंडल का हायर हाई कहाँ पर गया है। इसके अलावा ये टूल्स हैं जो सब टेक्निकल एनालिसिस में यूज होते हैं। ये हो गए 5 रिकमेंडेशन, उसके बाद ये 5 चैनल, और फिर ये देखें हेड एंड शोल्डर, और ये सारे टूल्स जितने भी हैं ये सब टेक्निकल एनालिसिस में यूज होते हैं। फिर उसके बाद हम इसके राइट साइड पे आ जाते हैं। तो राइट साइड पे हम जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, हम यहाँ पर सबसे पहले ये नीचे जाते हैं तो हमें इथेरियम का कोई भी कॉइन उसका करंट रेट बता रहा होता है, इसका करंट रेट हमारे पास क्या चल रहा है। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमें ये दिखाता है परफॉर्मेंस, कि कॉइन की परफॉर्मेंस क्या है, 1 वीक में इसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, 1 मंथ में क्या परफॉर्मेंस रही है, 3 मंथ में क्या परफॉर्मेंस रही है, उसके बाद 6 मंथ में क्या परफॉर्मेंस रही है, 1 ईयर में क्या परफॉर्मेंस रही है। तो ये सारी परफॉर्मेंसेस बता रहा होता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर थोड़ी और उसमें आ जाते हैं, टेक्निकल्स में आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमें बता रहा होता है कि मार्केट का जो रोटेशन है वो किस तरफ है। अब अगर स्ट्रॉन्ग सेल चल रहा है, सेल चल रहा है, न्यूट्रल है यानी कि बाइंग भी हो रही है, सेलिंग भी हो रही है, इक्वल चल रहा है, ये देखें यहाँ पर ये बाय हो रहा है या फिर स्ट्रॉन्ग बाय हो रहा है। तो ये हम यहाँ पे अपना मार्केट देख के एक अंदाजा अच्छा लगा सकते हैं, ये हमें बता देता है, इससे भी काफी सहूलत मिल जाती है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है, अब यहाँ पर अगर हम प्लस पे जाते हैं ऐड सिंबल पर, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पॉइंट को ऐड कर लेते हैं। जैसे हम BTC USDT, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास BTC आ जाएगा, यहाँ पर BTC ऐड हो जाएगा। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास BTC ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको एक और ओपन करके दिखाता हूँ। अब जैसे BTC के अलावा मैंने यहाँ पर इथेरियम USDT, इसको मैंने ओपन कर लिया, इसको मैंने यहाँ से क्लिक किया तो हमारे पास ये भी हो गया। अब मैं जिस वक्त चाहूँ सिर्फ एक क्लिक पर, मैं बार बार सर्च करना नहीं पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर एक क्लिक पर ये BTC का चार्ट और यहाँ पर इथेरियम का चार्ट, ये इस तरह मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। तो ठीक है, आज का लेक्चर जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। न्यू लेक्चर के लिए आपको न्यू वीडियो मिलेगी। तो आपने जो भी ये, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप कमेंट करके बता दें तो उसमें मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। अगर नहीं हो तो आप वीडियो दोबारा देखें, इंशाल्लाह कि आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू। अच्छा जी, तो आज हमने क्या सीखा, हमने बेसिक सीख लिया, थोड़ा सा एडवांस भी सीख लिया, फंडामेंटल एनालिसिस किस तरह सर्च करते हैं हमने वो भी सीख लिए, हमने ट्रेडिंग व्यू के जो भी टूल्स वगैरह जो उसका इंटरफेस था हमने वो भी समझ लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आगे आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस में यूज किस तरह होता है, ये टूल्स की मदद से हम टेक्निकल एनालिसिस किस तरह सीख सकते हैं। और हाँ, आपने इसमें प्रैक्टिस जो है आपने लाजमी करनी है, और कोर्स जब मुकम्मल हो जाए उसके मैक्सिमम 2 महीने तक आपने डेमो ट्रेडिंग करनी है, तभी आप कंफर्म होंगे, क्योंकि डेमो ट्रेडिंग आपके लिए लाजमी है, क्योंकि आप न्यू बिगनर हैं, न्यू ट्रेडर हैं, आप अभी सीख रहे हैं। तो अभी आप अपना पैसा बिल्कुल भी मत लगाइएगा, अगर लगा लिया तो आप लॉस करेंगे। इसलिए बेहतर है कि पहले आप सीखें, फिर 2 महीने डेमो ट्रेडिंग करें, जब आपको कंफर्म हो जाए फिर उसके बाद आप ट्रेड लगाएं। ठीक है, थैंक यू।